हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। हमें मालूम है मुझे प्रार्थना करनी है। बहुत से काम प्रार्थना से हल होते हैं, बहुत सी अगुवाई प्रार्थना से होती है, आत्मिक आंखें प्रेयर से खुलती हैं। अगुवाई परमेश्वर की जो आपकी स्पिरिट इनलाइटेड हो जाती है, एकदम से जयवंत हो जाती है, प्रार्थना से होती है। लेकिन तब भी आप प्रार्थना नहीं करते। आलस पड़ा है, सुबह कर लेंगे, अभी सो जाता हूं, सुबह कर लूंगा। सुबह सोचते शाम को जल्दी आकर कर लूंगा। उसने कहा तेरी नींद कब टूटेगी। हालेलुया। कहता कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद। तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान। पुराने समय में राह के लुटेरे होते थे, अब तो बहुत कम है, अब तो सीसीटीवी कैमरा आ गए, लोग कम करते हैं ऐसे काम। लेकिन रास्तों में लुटेरे होते थे, राह के लुटेरे, समुद्री लुटेरे, डाकू। कहता तू ऐसा होगा कि एकदम से लुटेरे तेरे पास आ गए और तू कुछ नहीं कर सकता। हथियार बंद लोग तेरे एकदम सामने खड़े हो गए, फिर तू कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू आलसी है तो तू कंगाल भी हो जाएगा। आज बहनें प्रार्थना करने में आलसी हैं, फास्टिंग करने में आलसी हैं। बंदों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। बंदे काम करने में आलसी हैं, बीज बोने में आलसी हैं, टाइट नहीं देते। उसने कहा तेरा कंगालपन आएगा। तो कंगालपन आना तय है अगर हम आलसी हैं तो। आलस के द्वारा मैंने बहुत से लोगों के एंजॉयमेंट को अधूरा रहते देखा है। उनकी लाइफ का जॉय, उनकी लाइफ का आनंद थोड़ा होता देखा है। कंगालपन कहता तुम्हारा आने ही वाला है अगर तुम आलसी हो। लोगों को लगता है आलस एक कमी है। वचन के अनुसार आलस एक पाप है। आलस आपके परमेश्वर की योजनाओं को डिले रखता है। डिले से आपका नुकसान होता है। आलस एक शरीर का काम है, आत्मा के खिलाफ है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में अपने कामों को समय पर पूरा होता नहीं देखता। आलसी व्यक्ति कंगाल हो जाता है। आलसी व्यक्तियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो चाहे प्रार्थना में आलस हो, उपवास में आलस हो, काम करने में आलसी, बिजनेस करने में आलसी, जॉब में जाना है आलसी। आज भी लोग सुबह चर्च आए होंगे 1 बजे और उनसे पूछो क्या काम था सुबह कि तुम मॉर्निंग 10 बजे आकर वर्शिप अटेंड नहीं कर पाए। पूछो, कोई कारण नहीं। आलस, सुबह ना जल्दी उठने का। इसीलिए आत्मा में आप लोग कंगाल हैं। कुछ लोग शारीरिक काम नहीं करते, वो शरीर में कंगाल हैं। कंगालपन तो है, वो पैसों का हो चाहे आत्मिक जीवन का हो, वो तो नजर आता है। सुबह कोई काम नहीं था, लेकिन आप लोग आराम से उठे, चाय पानी नाश्ता किया, आराम से ऑटो वाले को फोन किया, आराम से गाड़ी निकाली, आराम से आए कि 10 बजे अभी तो वर्शिप चल रही है। हाँ, अभी तो वीडियो टेस्टिमनीज होगी, चलो चाय पी लेते कैंटीन में। आप आत्मिक कंगाल हो जाएंगे क्योंकि आपकी आत्मा को आपने आलसी बना दिया है। प्रार्थना करने का आलस, रात को प्रार्थना नहीं होती, नींद आती, काम बहुत होता है। उसने कहा हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ। उन पे कोई प्रधान नहीं, उनको मालूम है सर्दियों में हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो वो धूप काल में संचय करती। और चींटियां जब सब फूड को इकट्ठा कर लेती हैं और धरती के नीचे अपनी बिलों में कहीं भी ले जाती हैं, फिर उस फूड पे जब उल्ली लग जाती है, फफूंद लग जाती है, तो वो उसको खाती हैं। वो खाना नहीं खाती, खाने की फफूंद को खाती हैं। और उन्हें मालूम है कि हमें जल्दी संचय करना है, सर्दियों में समय नहीं मिलेगा। लेकिन
चींटियां समझदार हैं लेकिन विश्वासी समझदार नहीं हैं। शैतान क्यों आपको नींद देता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं? वैसे आपको पिक्चर देखनी हो 3 घंटे की तो आपको नींद नहीं आती। आपने 6 घंटे की सीरीज लगातार देखनी हो, आपकी आंखें ऐसे खुली रहती हैं जैसे आपने 10-15 कप कॉफी के पिए। लेकिन जैसे आप बाइबल पढ़ने लगते हैं आपको लगता है बड़ी अच्छी नींद आ रही, चलो सो लेते हैं, सुबह उठते तो फिर आपके पास समय नहीं होता, आपके काम, आपको घंटियां बजती हैं, आप नहीं जा पाते। यही रीजन है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कंगालपन की ओर है। आलस एक पाप है, जब तक ये पाप आपकी लाइफ में रहेगा संपूर्णता आपकी लाइफ में कभी नहीं रहेगी। बीज बोने में आलस, प्रार्थना करने में आलस। परमेश्वर ने कहा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। इसलिए ऊपर देखना छोड़ कर कि खुदा तू कब करेगा, जो व्यवस्था यीशु ने दी है कि दो तो दिया जाएगा, तुम जितना बोवोगे उतना काटोगे, इस व्यवस्था को पूरा करें। नहीं तो मसीह में आने के बाद गरीबी में आए प्रॉब्लम नहीं है, गरीबी में मरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप टाइथ देने में ईमानदार नहीं, आलस, प्रार्थना करने में प्रभु से ईमानदार नहीं, सेवा करने में हम ईमानदार नहीं। इसीलिए रिजल्ट जब लाइफ में नहीं होता, आप जितने मर्जी गरीबी की हालत में या जितनी मर्जी अमीरी की हालत में हो, आज से बोना शुरू करें।